दिल्ली की सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे मरती दिल्ली के सियासतदान सियासत में लगे हैं और अपनी जिम्मेदारी न निभाने का उन्हें कोई अफसोस नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले पर एक ट्वीट कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अंग्रेजी में किए गए इस ट्वीट का हिंदी अनुवाद कुछ यूं है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ठंड की वजह से 44 बेघर लोगों की मौत हो गई है। मैं डूसिप के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं। पिछले साल काफी कम मौतें हुई थीं, लगभग ना के बराबर। इस साल उपराज्यपाल अनिल बैजल ने निकम्मे अधिकारियों को नियुक्त किया। एलजी ने अधिकारियों को नियुक्त करने से पहले हमसे सलाह लेने से इनकार किया था। हम इस तरह से सरकार कैसे चला सकते हैं? दरअसल ठंड में खुले में सोने की वजह से महज 6 दिन में 44 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट बताती है कि खुले में सोने से जनवरी के शुरुआती 6 दिन में 44 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 4 साल और 2 साल के बच्चे भी बताए जा रहे हैं। और जिस डूसिप पर सीएम केजरीवाल सवाल उठा रही हैं, वो खुद इस दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। सियासत को ना ही इस आंकड़े से कोई वास्ता है, ना ही कोई हमदर्दी, क्योंकि सारा वक्त तो सियासत में ही लगा है। चलिए, कम से कम वो माने तो कि ठंड से मौत हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी अभी तक तो मान ही नहीं रहे थे कि ठंड से लोगों की मौत हुई है। ये तो 44 लोगों की मौत सिर्फ जनवरी के 6 दिन में 1 तारीख से 6 तारीख तक हुई है। दिसंबर में 250 लोग मरे हैं और मैं 22 दिसंबर से सड़कों पे हूं। हमने नया साल भी उन्हीं सड़कों पे उन बेघर लोगों की रक्षा में, उनके सेफ्टी में मैंने मनाया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हाँ जी मौत हुई, लेकिन फिर से वही इतना निम्न स्तर तक गिर करके राजनीति करने वाले व्यक्ति का क्या होगा, ईश्वर जाने। जिम्मेदारी किसकी है ये तो सियासतदान तय कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उनसे एक सवाल जरूर पूछा है कि केजरीवाल 2 महीने से इन्हीं अफसरों के काम की फोटो अपने ट्विटर और फेसबुक पर अकाउंट कर रहे थे, लेकिन आज अचानक इन अधिकारियों को निकम्मा और एलजी पर आरोप क्यों मढ़ रहे हैं? सवाल आपके पुराने साथी कपिल मिश्रा ने भी खड़े किए। दिल्ली की सड़कों पर पिछले 6 दिनों में 44 बेघरों की मौत हुई है। ठंड और भूख से ये लोग मरे हैं। इनके लिए कोई रैन बसेरा नहीं बनाया गया था और ऐसे सैकड़ों हजारों लोग अभी भी सड़क पर खुले में ठंड में पड़े हैं। इन मौत के आंकड़ों को दिल्ली की सरकार केजरीवाल मानने को तैयार नहीं थे। सुबह से बोल रहे थे कि ये लोग ठंड से नहीं मरे हैं, और जब ये साबित हो गया कि इनकी ठंड से मौत हुई है तो केजरीवाल ने अभी अभी ट्वीट किया है कि डूसुप, जिसको रैन बसेरे बनाने थे, उसका सीईओ एक यूजलेस ऑफिसर है और उसको एलजी ने रखा है, इसलिए उसको हटा देना चाहिए। यहां मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसी सीईओ ने जो रैन बसेरे बनाए, 2 महीने से उसकी फेसबुक पर और ट्विटर पर फोटो खुद अरविंद केजरीवाल डाल रहे थे, तब तो नहीं बोल रहे थे कि ये यूजलेस ऑफिसर है। डूसुप के अंदर सीईओ 4थे नंबर पे होता है। डूसुप का चेयरमैन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। डूसुप के वाइस चेयरमैन दिल्ली के मंत्री सतेंद्र जैन है। उसके बाद इन्होंने डूसुप की जिम्मेदारी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दी हुई है। इन 3 लोगों के बाद 4थे नंबर पर सीईओ का नंबर आता है। आज अरविंद केजरीवाल ने माना है कि इन 44 मौतों की जिम्मेदारी सीईओ की है और सीईओ को हटा देना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इन 44 मौतों की जिम्मेदारी सीधे अरविंद केजरीवाल की है, जो डूसुप के चेयरमैन है। उसके बाद सतेंद्र जैन की है, जो वाइस चेयरमैन है। उसके बाद अखिलेश पति त्रिपाठी की है, जो डूसुप के इंचार्ज बनाकर रखे गए हैं। आज उसी सीईओ को गाली दे रहे हो जिसकी फोटो डालकर पिछले 2 महीने से वोट मांग रहे थे गुजरात में जाकर। मामले में आप सरकार घिरी तो संजय सिंह सरकार का बचाव करने उतरे, लेकिन झारखंड का उदाहरण देकर उन्होंने जिस तरह से बचाव किया, वो बचाव कम और अमानवीयता ज्यादा दिखाई दी। बीजेपी सिर्फ सवाल खड़ा करने में विश्वास रखती है, काम करने में यकीन नहीं रखती। बीजेपी वो पार्टी है जिसके राज्य के अंदर कोयला देवी की बेटी संतोषी 11 साल की बच्ची भात कह के झारखंड में मर जाती है। बीजेपी को कम से कम इन सवालों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और हम लोग लगातार गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं और वो आप देख भी रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ठंड से ठिठुरती और मरती दिल्ली
अब जिए तो किसके भरोसे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो काम ही नहीं कर पा रहे। जैसा कि वो ट्वीट कर बता रही हैं, तो क्या दिल्ली यूं ही खुले आसमान के नीचे मरती रहे? दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।